ये है हमारी बायो हैक और कैम हैक एंड ये इनका कलर्ड वर्जन है। एंड इन बुक को रिलीज करने के बाद कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया हमने बायो हैक बहुत अच्छी किताब है, हमने सुना है इसके बारे में, हमने इसको खरीद भी ली है, बट अब ये यूज कैसे करना है आज की वीडियो में इसी बारे में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। बायो हैक और कैम हैक एक ऐसी किताबें हैं जो कि दो तरीके से यूज करी जा सकती है। पहले तो एज अ मटेरियल फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड सेकंड फॉर रिवीजन। कैसे यूज करना है भैया देखो, सबसे पहले तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली किसी एक चैप्टर की, बिल्कुल कंठस्थ कर ली अपनी एनसीईआरटी तुमने। इसके बाद तुम्हें बायो हैक पर जाना है फॉर प्रैक्टिसिंग द एनसीईआरटी कि भाई तुम्हें कितनी एनसीईआरटी आ गई। जब तुम बायो हैक देखोगे हर एक पॉइंट से जो कि एनसीईआरटी में है उससे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। एक एक पॉइंट को बिल्कुल खरोच के उसमें से निकाला एनसीईआरटी में से कि मिस नहीं होना चाहिए, और ये एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है। तो एमसीक्यू फॉर्म इस किताब की कमी नहीं है, ये इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें चार ऑप्शन पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे तुम्हारा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना ही चार ऑप्शन की वजह से तो यहाँ पे गेसिंग होती है। और यहाँ पे तुम्हें आता है तो आता है, नहीं आता है तो इसका मतलब तुम्हें एनसीईआरटी भी नहीं आता है, सीधी बात है। तो जो भी तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे यहाँ पे तुम्हें सर्कल करना। एनसीईआरटी पढ़ी, बायो हैक सॉल्व करी, बायो हैक में जो क्वेश्चन नहीं आया उसे सर्कल किया। अगले दिन वो सर्कल्ड क्वेश्चन जितने भी हैं उन्हें फिर से सॉल्व करना है और उन्हें हमें अपने दिमाग में बिल्कुल 100% बैठा लेना है। ये वन ऑफ द बेस्ट वे है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। एमसीक्यू की अगर हम बात करें तो अगर तुम नीट 2022 को देखोगे पेपर को, तो वहाँ पे एमसीक्यू नहीं पूछे गए हैं एक्चुअली में, वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं, वहाँ पे वन वर्ड पूछे गए हैं। ठीक है, एमसीक्यू तो बस बहाना एक तरीके से पूछने का, जबकि वहाँ पे वही बार बार वही हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, वो एक तरीके से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था। वही चीज बायो हैक कवर करती। इस बार जो पेपर बनाया था नीट वालों ने, वो ये सोच करके बनाया था कि बच्चा गैसिंग ना कर पाए, जो कि हो जाती है बायोलॉजी में। चार ऑप्शन होते हैं जब एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, जब स्टेटमेंट वाइज आते हैं तो बच्चा गैसिंग नहीं कर पाता, और जिसको लाइन वाले एनसीईआरटी याद है वो ही अच्छे से कर पाएगा, और वही बायो हैक का काम है। नाउ सेकंड थिंग, और किस तरीके से बायो को तुम यूज कर सकते हो, वो है एज अ मटेरियल और रिवीजन। बायो हैक से तुम बहुत ही फास्ट और बहुत ही इफिशिएंट मैनर में एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हो। हम जब 12th में आते हैं, हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि 11 के टेस्ट हो रहे हैं और हमारे पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होता है कि हम 11 को लाइन बाय लाइन फिर से पढ़ें और उसे समझें और याद करें और पेपर दे करके आए। इस टाइम पर बायो हैक विल कम टू योर रेस्क्यू और बहुत जल्दी से तुम यहाँ पे रिवाइज कर पाओगे। क्या करना है, 12th में हो, 11th तुमने अच्छे से पढ़ रखा है, इसका मतलब तुम डायरेक्टली बायो हैक पे शिफ्ट कर सकते हो। बायो हैक खोलो, उसका चैप्टर लगाना चालू करो। मान लो कि तुम्हें लगाना है सेल साइकिल पे, तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, तो तुमने खोला सेल साइकिल, स्टार्ट किया। पहला क्वेश्चन, ह्यूमन सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली डैश आवर्स, कितने आवर में डिवाइड करता है भैया, पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो यहाँ पे गोला मारो। इस तरीके से एक एक पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी तुम्हारा यहाँ पे कवर हो जाएगा और तुम बहुत ही बढ़िया से पूरी एनसीईआरटी रिवाइज कर लो। जो नहीं आता अगेन गोला मारना है, उसे अगले दिन टेस्ट वाले दिन या जैसा भी हो देख करके जाना, कि जिससे कि तुम्हारे को याद रहे। नाउ क्या चीज बायो हैक के साथ हमें नहीं करनी, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बायो हैक लेते हैं और जो भी फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस हैं उनमें भरने लगते हैं आंसर, जो भी ट्रू फॉल्स है उसमें ट्रू टिक कर देते हैं, आंसर फॉल्स है तो फॉल्स टिक कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फिर तुम इस मटेरियल को फिर से यूज नहीं कर पाओगे। तो भैया आपने बोला इस पे टिक भी नहीं करना, भरना नहीं है, तो यूज कैसे करना। तो देखो, जैसे कोई भी चैप्टर है तुमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो तुमने जैसे मान लो ये पढ़ा, परमानेंट टिश्यू में है, 26th क्वेश्चन है, 4 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, नीट में आ चुका है, हाईलाइटेड है, या तो तुम्हें पता होंगे अच्छे से कि हाँ ये 4 होते हैं, तुम्हें बिल्कुल कंठस्थ है, तुम्हें कोई इसमें डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ, पीछे आंसर देखने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो तुम्हें इसमें डाउट होता है कि यार 4 ये जो है मुझे लगता है, लेकिन शायद हो सकता है कि ये वाला ना हो, ये वाला हो, तो जाकर के पीछे आंसर देख लो। इसके बाद अगर तुम्हें मान लो नहीं आता है क्वेश्चन, तो भी तुम पीछे जाकर के आंसर देख लो। इस तरीके से ऐसे तुम्हें करते रहना पड़ेगा, इस तरीके से तुम बार बार करते रहोगे, और यही तरीका है बायो हैक को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। इसी तरीके से तुम्हें बार बार पेज पलटना होगा और ये बेस्ट है। कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं कि भैया आप ना ऐसा करो, इसको आधा कर दो और इस साइड क्वेश्चन लिख दो पेज के और इस साइड जो है आंसर लिख दो। नहीं, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि तुम ऑब्वियसली फिर तुम ना नहीं छुपाओगे हाथ से, मुझे पता है, तुम बस यहाँ से देखते जाओगे। इसलिए इतना सेपरेटेड दिए रखा है जिससे कि फोकस करो कि रिकॉल करने को, क्योंकि जो एक्टिव रिकॉल यहाँ पे बड़ा लिखा है ना, इसका मीनिंग है एक्टिव रिकॉल इज द बेस्ट वे टू मेमोराइज एनी सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि तुम्हें जो 4 जो जाइलम के टिश्यूज हैं, तो वो क्या है, अगर तुम्हें मान लो थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो तुम्हें वहाँ पे गैसिंग नहीं कर पाओगे, तुम्हें वहाँ पे बहुत दिमाग पे जोर मारना पड़ेगा। यार मैंने क्या 4 पढ़े थे, जो तुम जोर मारोगे वो तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। क्योंकि जब तुम किसी चीज को रिकॉल करने की कोशिश करते हो और अगर तुम उसे रिकॉल कर लेते हो, तो वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा, वो कभी तुम्हारे दिमाग से छूट नहीं सकता। लेकिन अगर तुम पैसिव रीडिंग करते कि तुम यही चीज एनसीईआरटी में पढ़ रहे होते, तो हो सकता है वो तुम्हारे दिमाग में हो भी ना, वो बस तुम पढ़ रहे हो, भूल रहे हो, पढ़ रहे हो, भूल रहे हो, वो वाली चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चूंकि क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, पैसिव रीडिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पढ़ कुछ रहे हो सोच कुछ और रहे हो। यहाँ पे तुम्हें इस चीज में ध्यान देना पड़ेगा, और इस वजह से इसका बहुत फास्ट और बहुत एफिशिएंट और बहुत फन वे में रिवीजन होता है बायोलॉजी का। तो ये ही दोनों चीजें हैं, बायो हैक सेम कैम हैक में भी है, पूरा का पूरा इसी तरीके से कैम हैक में भी क्वेश्चंस हैं। और पिछले साल बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास आए थे बायो हैक जो
टॉपर्स थे, उन्होंने इतने अच्छे रैंक्स। यार 188 जो बच्चा था उसने मुझे बताया उसने बायोहैक रीड करी थी, 451, 525 ये सब बायोहैक पढ़े हुए थे और इस साल आई एम अवेटिंग की बहुत अच्छे रिजल्ट फिर से निकल के आए। तो दिस वाज इट। अगर तुम बायोहैक और कैमहैक खरीदना चाहते हो तो तुम मेरी वेबसाइट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मेरी ऐप से खरीद सकते हो। मेरी वेबसाइट पे सबसे लोएस्ट प्राइस है बायोहैक और कैमहैक की 1200 पर बुक है। अगर तुम कॉम्बो लेते हो तो 2300 में तुम्हें मिल जाएगा। तो नीचे सारी लिंक्स हैं, वहां से तुम बाय कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। लगे रहो, मचाते रहो, बाय।